सुरसुरा धाम, एक ऐसा वीर जिसने अपने वचन के लिए मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया। राजस्थान, ये केवल रेगिस्तान की धरती नहीं है, ये उन वीरों की भूमि है जिन्होंने अपने साहस से इतिहास लिखा और अपने त्याग से लोगों के दिलों में अमर हो गए। आज मैं खड़ा हूं अजमेर जिले के किशनगढ़ के पास स्थित सुरसुरा धाम में। दूर दूर तक फैली ये शांत धरती, हवा में गूंजती मंदिर की घंटियां और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, ये सब केवल एक मंदिर की कहानी नहीं सुनाते, ये उस वीर की कहानी सुनाते हैं जिसने अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। और तभी से राजस्थान की जनता ने उन्हें लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के रूप में पूजना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक साधारण किसान परिवार में जन्मा युवक कैसे करोड़ों लोगों की आस्था बन गया? कैसे एक इंसान लोक देवता कहलाने लगा? इस प्रश्न का उत्तर हमें ले जाता है लगभग 1000 वर्ष पीछे, राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव खरनाल में। लोक परंपराओं के अनुसार वीर तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी के पावन दिन खरनाल गांव में हुआ था। उनके पिता ताहड़जी जाट अपने समय के सम्मानित और साहसी व्यक्ति माने जाते थे और उनकी माता रामकुमारी धार्मिक, सरल और संस्कारी स्वभाव की थीं। कहते हैं कि बचपन से ही तेजाजी का स्वभाव दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। उन्हें झूठ से घृणा थी, अन्याय देखकर वे कभी चुप नहीं रहते थे और यदि किसी से एक बार वचन दे दिया तो उसे निभाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि यही एक गुण एक दिन उन्हें अमर बना देगा। लोक गाथाओं में वर्णन मिलता है कि बचपन से ही तेजाजी का अपनी प्रिय लीलन घोड़ी से गहरा लगाव था। वो हर कठिन समय में अपने स्वामी की सबसे विश्वसनीय साथी थी। आने वाले समय में यही लीलन इतिहास की सबसे महान यात्राओं में तेजाजी के साथ रहने वाली थी। उस समय राजस्थान में कम उम्र में विवाह की परंपरा प्रचलित थी। इसी परंपरा के अनुसार बाल्यावस्था में ही तेजाजी का विवाह पनेरा गांव की पेमल के साथ कर दिया गया। समय बीतता गया, दोनों अपने अपने घरों में बड़े होते रहे, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि यही विवाह एक दिन इतिहास की दिशा बदल देगा। वर्षों बाद जब तेजाजी युवावस्था में पहुंचे तो उन्हें पहली बार अपनी पत्नी पेमल को ससुराल से विदा कराकर लाने का समय आया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, लीलन घोड़ी को तैयार किया और पनेरा की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। पनेरा की ओर बढ़ते हुए शायद वीर तेजाजी भी नहीं जानते थे कि उनकी ये यात्रा उन्हें लोक देवता बनने की राह पर ले जा रही है। कई कोस का सफर तय करने के बाद आखिरकार वे पनेरा पहुंच गए। जब तेजाजी अपने ससुराल पहुंचे उसी समय उनकी सास आंगन में गाय का दूध दूह रही थी। जैसे ही तेजाजी ने आंगन में प्रवेश किया, अचानक गाय बुरी तरह घबरा गई। उसका पैर दूध के बर्तन से टकराया और देखते ही देखते सारा दूध धरती पर बिखर गया। पूरा आंगन कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। ये दृश्य देखकर तेजाजी की सास क्रोधित हो उठी। लोक गाथाओं में वर्णन मिलता है कि उन्होंने ताना मारते हुए कहा, जाओ, तुम्हारी मां ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं दिए, जहां जाते हो अशुभ ही करते हो। ये केवल एक ताना नहीं था, ये एक मां के सम्मान पर किया गया प्रहार था। तेजाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल अपनी लीलन घोड़ी की लगाम पकड़ी और वापस लौटने लगे। घोड़ी पर बैठते समय उन्होंने वे शब्द कहे जो आज भी राजस्थान की लोक गाथाओं में गूंजते हैं, आई जुई फाची फिरजा लीलन, नुगरारी धरती पर वासो नहीं करा। अर्थात, चलो लीलन, इस अपमान की धरती पर अब एक पल भी नहीं रुकना। तेजाजी अभी गांव से बाहर भी नहीं निकले थे कि एक महिला ने उन्हें जाते हुए देख लिया। वो थीं लाछा गुजरी। उन्होंने तेजाजी को पहचान लिया और आदर के साथ कहा, वीर, मेरे घर पधारिए। अतिथि भगवान का रूप होता है। तेजाजी लाछा गुजरी के आग्रह को टाल नहीं सके। लाछा गुजरी ने पेमल को भी अपने घर बुलवा लिया। कई वर्षों बाद तेजाजी और पेमल की मुलाकात हुई। दोनों देर तक बातें करते रहे। बीते वर्षों की यादें फिर से ताजा हो गईं। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। लाछा गुजरी ने अपने हाथों से भोजन बनाया, अपने अतिथि का सम्मान किया और रात को तेजाजी के विश्राम की व्यवस्था भी अपने घर में की। लेकिन उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, मीणा जाति के कुछ डाकू चुपचाप लाछा गुजरी के बाड़े में घुस आए। उन्होंने एक एक करके सारी गायों को खोल लिया और उन्हें जंगल की ओर हाँक ले गए। किसी को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। सुबह जब लाछा गुजरी की आंख खुली तो उनका बाड़ा पूरी तरह खाली था।
उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे गांव के हर दरवाजे पर गईं, हर व्यक्ति से मदद की गुहार लगाई, लेकिन मीना डाकुओं का नाम सुनते ही हर कोई पीछे हट गया। आखिरकार लाछा गुजरी तेजाजी के सामने पहुंची। उन्होंने कहा, कैसे वीर हो तुम, जिस स्त्री ने तुम्हें अपने घर में भोजन कराया, सम्मान दिया, रात को आश्रय दिया, आज उसी की गायें लूट ली गईं और तुम चुप खड़े हो। ये शब्द सीधे तेजाजी के स्वाभिमान पर लगे। तेजाजी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, लीलन घोड़ी की लगाम थामी और दृढ़ स्वर में कहा, लाछा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मैं तुम्हारी सभी गायें सकुशल वापस लेकर आऊंगा। ये कहकर वीर तेजाजी लीलन घोड़ी पर सवार हुए और जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही दूर नियति उनकी सबसे कठिन परीक्षा लेने वाली थी। लीलन घोड़ी पूरी गति से जंगल की ओर दौड़ रही थी। तेजाजी की आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, हर हाल में लाछा गुजरी की गायों को वापस लाना। लोक गाथाओं के अनुसार जंगल के बीचों बीच अचानक तेजाजी की नजर एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। चारों ओर सूखी झाड़ियां धधक रही थीं। आग की लपटों के बीच एक विशाल नाग तड़प रहा था। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग ने उसके चारों ओर मृत्यु का घेरा बना दिया था। उस समय तेजाजी चाहते तो बिना रुके आगे निकल सकते थे, क्योंकि उन्हें अपना दिया हुआ वचन निभाना था, लेकिन दूसरों का दुख देखकर आगे बढ़ जाना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली, जलती हुई झाड़ियों को हटाया और उस नाग का प्राण बचा लिया। लेकिन जिस नाग का जीवन बचाया गया वो प्रसन्न नहीं हुआ। लोक कथाओं में कहा जाता है कि वह एक तपस्वी नाग था। उसने क्रोधित होकर कहा, हे तेजाजी, तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी है, अब मैं तुम्हें दंश दूंगा। कुछ क्षणों के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। तेजाजी ने नागराज की ओर देखा। उनके चेहरे पर न भय था न पश्चाताप। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे नागराज, यदि यही आपका निर्णय है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैंने एक और वचन दिया है, एक असहाय स्त्री की गायें वापस लाने का। मुझे पहले अपना वह वचन पूरा कर लेने दीजिए, मैं स्वयं आपके पास लौट कर आऊंगा। नागराज कुछ क्षण तक तेजाजी को देखते रहे। शायद उन्होंने पहली बार किसी मनुष्य को मृत्यु से भागते नहीं बल्कि उसे वचन देते देखा था। आखिरकार नागराज बोले, यदि तुम सचमुच लौट आए तो संसार तुम्हारे सत्य का साक्षी बनेगा। तेजाजी ने नागराज को प्रणाम किया और लीलन घोड़ी पर सवार होकर जंगल के और भीतर बढ़ गए। कुछ ही दूर उन्हें गायों की आवाज सुनाई दी और सामने था मीना डाकुओं का पूरा दल। तेजाजी ने ऊंचे स्वर में कहा, यदि तुम में साहस है तो मेरा सामना करो, लेकिन इन गायों को तुरंत मुक्त कर दो। डाकू हंस पड़े। उन्हें लगा एक अकेला योद्धा उनका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सामने खड़ा व्यक्ति अपने वचन के लिए प्राण तक न्योछावर कर सकता है। अगले ही क्षण तेजाजी की तलवार म्यान से बाहर आ चुकी थी। लीलन घोड़ी बिजली की तरह डाकुओं के बीच जा पहुंची। तलवारों की टक्कर से पूरा जंगल गूंज उठा। घोड़ों की टापों से धरती कांपने लगी। लोक गाथाओं के अनुसार तेजाजी अकेले ही डाकुओं पर टूट पड़े। एक एक करके डाकू पीछे हटने लगे और लाछा गुजरी की गायें मुक्त होने लगीं। युद्ध समाप्त हुआ। डाकू भाग चुके थे, गायें वापस मिल चुकी थीं, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत बड़ी थी। तेजाजी का पूरा शरीर गहरे घावों से भर चुका था। उनकी भुजाओं से रक्त बह रहा था। सीने पर तलवारों के निशान थे। फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उन्होंने अपना पहला वचन निभा दिया था। इसी बीच लाछा गुजरी अपनी गायों को गिनने लगीं। अचानक उन्होंने घबराकर कहा, तेजाजी, एक बछड़ा अभी भी नहीं मिला। ये सुनते ही घायल होने के बावजूद तेजाजी फिर खड़े हो गए। उन्होंने बिना एक शब्द कहे अपनी तलवार उठाई और उस अंतिम बछड़े को भी वापस लेकर आए। अब लाछा गुजरी की एक भी गाय डाकुओं के पास नहीं थी। वचन पूरा हो चुका था। गायें सुरक्षित थीं। गांव में खुशी थी। हर कोई वीर तेजाजी की जय जयकार कर रहा था। लेकिन उस भीड़ से दूर एक वीर चुपचाप जंगल की ओर लौट रहा था, क्योंकि उसने एक और वचन दिया था, और तेजाजी के लिए वचन जीवन से भी बड़ा था। युद्ध ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। भुजाओं पर गहरे घाव थे। सीने से रक्त बह रहा था। पैर मुश्किल से साथ दे रहे थे। लीलन घोड़ी भी घायल थी। फिर भी दोनों आगे बढ़ते रहे। न कोई शिकायत, न कोई डर, केवल अपने वचन को निभाने का संकल्प।
लोक गाथाओं के अनुसार कुछ समय बाद वीर तेजाजी फिर उसी स्थान पर पहुंचे जहां नागराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नागराज ने घायल तेजाजी को देखा और कुछ क्षण मौन रह गए। उन्होंने कहा, हे तेजाजी, तुम लौट आए। मुझे विश्वास नहीं था कि कोई मनुष्य मृत्यु से किया गया वचन भी निभा सकता है। तेजाजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वचन यदि निभाया न जाए तो वह वचन नहीं, सिर्फ शब्द रह जाता है। नागराज ने तेजाजी के पूरे शरीर को देखा। हर अंग युद्ध के घावों से भरा हुआ था। उन्होंने पूछा, मैं तुम्हें कहां दंश दूं? तुम्हारे शरीर का कोई भी भाग अघायल नहीं बचा। तेजाजी ने बिना एक पल सोचे अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, मेरे शरीर का हर अंग धर्म निभाते हुए घायल हुआ है, केवल मेरी जीभ अभी शेष है। यदि मेरा वचन पूरा करना है तो मुझे यहीं दंश दीजिए। उस क्षण जंगल में पूर्ण सन्नाटा छा गया। कहते हैं स्वयं नागराज भी उस सत्यनिष्ठा के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने धीरे से तेजाजी की जीभ पर दंश मार दिया। कुछ ही क्षणों बाद वीर तेजाजी धरती पर बैठ गए। उनकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगीं, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द नहीं था। वहां एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल अपना वचन निभाने वालों के चेहरे पर होती है। लोक मान्यताओं के अनुसार उसी समय नागराज ने आशीर्वाद दिया, आज से जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ तुम्हारा स्मरण करेगा उसे सर्पदंश से रक्षा प्राप्त होगी। यही कारण है कि आज भी राजस्थान के गांव-गांव में वीर तेजाजी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आज जब हम सुरसुरा धाम की इस पवित्र भूमि पर खड़े होते हैं तो हमें केवल एक मंदिर दिखाई नहीं देता। यहां हर पत्थर, हर घंटी, हर श्रद्धालु मानो एक ही बात कहता है, वचन का मूल्य प्राणों से भी बड़ा होता है। शायद इसीलिए सदियां बीत जाने के बाद भी राजाओं के महल खंडहर बन गए, साम्राज्य इतिहास के पन्नों में खो गए, लेकिन एक किसान का बेटा आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। उसने कोई राज्य नहीं जीता, उसने कोई सिंहासन नहीं मांगा, उसने केवल अपना वचन निभाया। और शायद यही कारण है कि लोग आज भी उन्हें लोक देवता वीर तेजाजी महाराज कहकर श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। यदि कभी आप सुरसुरा धाम आए तो केवल दर्शन करके मत लौटिएगा। कुछ पल आंखें बंद करके उस वीर को याद कीजिए जिसने हमें सिखाया कि मनुष्य की पहचान उसकी ताकत से नहीं, उसके निभाए हुए वचनों से होती है। जय वीर तेजाजी महाराज।